हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों हम लोग आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर रहे थे। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके एसआई और कांस्टेबल की दोनों की मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है। और दोस्तों आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक अलग प्लेलिस्ट बनी है जिसमें आरआरबी के अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं 2014 से लेके 2022 तक के, वो हम लोग टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को जीके को और अच्छे से एनालाइज करके और उसको डीपली पढ़ना है आरपीएफ के लिए या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग आरआरबी की उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए और उसमें भी आपको बहुत यूज़फुल मटेरियल मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगी, क्योंकि कांस्टेबल और एसआई का दोस्तों बेसिक जो पेपर पैटर्न है वो लगभग सेम होता है। सेम क्वेश्चंस होते हैं। 120 क्वेश्चन टोटल होते हैं दोस्तों, जिसमें 50 क्वेश्चन जीके के होते हैं, 35 क्वेश्चन मैथ के होते हैं और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। बस दोस्तों थोड़ा सा जीके और जीएस के क्वेश्चंस लगभग दोस्तों सेम ही होते हैं, बस मैथ और रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा अप डाउन रहता है, बाकी लगभग सेम है। तो चलिए आज हम लोग कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। 20 जनवरी 2019 का ये एग्ज़ाम डेट है और शिफ्ट तीसरा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करिए और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों हम लोग हर एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ ना कुछ यूज़फुल मटेरियल हमेशा लेके ही आते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट के जनक कौन है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रणजीत सिंह। भारतीय क्रिकेट का जनक रणजीत सिंह जी को कहा जाता है और इन्हीं के नाम पर रणजी ट्रॉफी का नाम रखा गया है। ज्ञातव्य है कि रणजीत ट्रॉफी एक घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है। अन्य घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट हैं दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ईरानी कप, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इत्यादि। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, अग्न्याशय या पैंक्रियाज। दोस्तों हम लोग व्याख्या सहित इसलिए करते हैं ताकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी जितने की पॉइंट्स हैं वो हमारे उस व्याख्या के जरिए कवर हो जाएं। अगर दोस्तों आप लोगों को ये लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आने वाले जो क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे, तो ये मिथ एक दूर कर लीजिए, क्योंकि जो हम लोग व्याख्या करते हैं उसमें वो जो एक टॉपिक है क्वेश्चन का, वो हमारा ज़्यादातर जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कवर हो जाते हैं जो हमारे आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इंसुलिन अग्न्याशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इसके अल्प श्रवण से मधुमेह तथा अतिश्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। गौरतलब है कि इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेंटिक एवं चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट ने 1921 में किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो ने 1909 में पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया था। और दोस्तों इसे पार्लियामेंटो सुधार इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय मिंटो दोस्तों वायसराय थे भारत के और मार्ले सचिव थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जनगण मन गीत को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया था। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी या डाकयार्ड थी? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोथल। दोस्तों लोथल गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है और इसे लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो भी कहा जा सकता है। यहाँ से 3 युग्मित समाधियों का उदाहरण मिलता है और यहाँ से विश्व का प्राचीनतम जहाज़ों की गोदी या गोदीवाड़ी के अवशेष मिले हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, B.R. अम्बेडकर जी। संविधान सभा की दोस्तों प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष देख लेते हैं, जैसे कि मसौदा समिति के B.R. अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे, संघीय समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से की होती है या होता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, छोटा। स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से छोटा होता है। स्लाइडिंग घर्षण किन्हीं दो वस्तुओं के बीच उत्पन्न होता है जब वे एक दूसरे के खिलाफ खिसक रहे होते हैं, जैसे कि एक डेक में एक दूसरे के खिलाफ फिसलने वाले दो कार्ड, फर्श पर ब्लॉक का खिसकना। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसमें झिल्ली से बंधे कोशिका अंगक नहीं होते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोक्रियोट्स। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता है, लेकिन केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है, अतः केंद्रक नामक कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होता है। नीलहरित शैवालों में एवं जीवाणुओं में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, योगाभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन नाम से ही पता चल रहा होगा, मत्स्यायन। योगाभ्यास में मछली की मुद्रा को मत्स्यासन भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल रबी फसल है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही नहीं है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है और इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय उष्ण तथा गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है, जैसी गेहूं, चना, मटर, अलसी, जौ, सरसों आदि। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, थाईलैंड को। बाकी दोस्तों विश्व के कुछ भौगोलिक उपनाम देख लेते हैं। सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड, लैंड ऑफ मिडनाइट नॉर्वे, भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर, लिली का देश कनाडा, मोतियों का द्वीप बहरीन, श्वेत शहर बेलग्रेड। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुक्सा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। भारत के प्रमुख बाघ अभ्यारण्य दोस्तों देख लेते हैं, जैसे कि बुक्सा बाघ अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में स्थित है, नामेरी बाघ अभ्यारण्य असम में, पाकुई बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में, और बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, NSSO। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशन सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कराया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो इसका दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारत के पितामह या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 1866 में इन्होंने इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया, जिससे इंडिया पत्रिका निकलती थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष 1886 कलकत्ता में, 1893 लाहौर व 1906 में कलकत्ता में बने थे, और इन्होंने अंग्रेजों के आर्थिक नीतियों का विश्लेषण, धन के बहिर्गमन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और इनकी पुस्तक दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शीतकालीन पैरालंपिक खेल 2018 कहाँ आयोजित हुए थे, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण कोरिया में। शीतकालीन पैरालंपिक खेल 2018 9 से 18 मार्च 2018 तक प्योंगचांग दक्षिण कोरिया में आयोजित हुए थे। दोस्तों आपको इसकी डेट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये कभी भी पूछा जा सकता है कि 2018 के कब हुए थे, तो कहाँ हुए थे 2018 के, तो दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में। और दोस्तों ये खेल हर 4 साल में होते हैं। तो 2022 के दोस्तों ये 2022 का शीतकालीन ओलंपिक चीन के बीजिंग में, और 2022 के दोस्तों फरवरी के मध्य में हुए थे,
और शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी इटली के मिलान और कॉर्टिना डी एम्पेजो को सौंपी गई है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, करारा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों कुछ स्टेडियम और उनकी स्थिति देख लेते हैं। करारा स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में, गिलोरा बंग कार्नो स्टेडियम इंडोनेशिया में स्थित है, बीजिंग स्टेडियम ये नाम से ही पता चल रहा है चाइना में स्थित है, और कॉमनवेल्थ स्टेडियम ये कनाडा में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली प्रथमतः किसने प्रारंभ की? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग ने। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय लॉर्ड कैनिंग की कार्यवाही परिषद में पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत हुई, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। 1858 ईस्वी में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो बाद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड जी को। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहा जाता है। उन्होंने अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज की। फ्रेडरिक सॉडी के साथ कार्य कर उन्होंने रेडियो एक्टिविटी की आधुनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया तथा थोरियम से निकलने वाले विकिरणों को अध्ययन किया, जिसके परिणाम स्वरूप निष्क्रिय गैस थोरोन की खोज हुई, जो रेडॉन का समस्थानिक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, महानदी पर। बाकी दोस्तों कुछ परियोजनाएं और उन किन नदियों पर बनी हुई हैं, जैसे हीराकुंड बांध महानदी पर, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर, और सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया था? तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञानदेव ने। मोक्ष पाटम सांप सीढ़ी खेल का सृजन भारत में 13वीं शताब्दी में मराठी संत और दार्शनिक संत ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव द्वारा किया गया। पर तेरे पद किस स्पोर्ट्स या खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुश्ती। दोस्तों ये कुश्ती खेल से संबंधित है और लगभग ईसा पूर्व 708 में यूनानियों ने अपने ओलंपिक में कुश्ती को शामिल किया था। और इस खेल की सर्वोच्च संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी कि UWW है, और कुश्ती से संबंधित प्रमुख शब्दावली है हीव, मैट, ब्रिज, रिबाउट, हेडलॉक आदि। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, उरुग्वे की राजधानी क्या है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोंटेवीडियो। उरुग्वे की है मोंटेवीडियो, सूरीनाम की है परामारिबो, बोलीविया की है लापाज, गुयाना की है जॉर्जटाउन। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, शासी निकाय AKFI का पूर्ण रूप है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। शासी निकाय AKFI का पूर्ण रूप, और इसकी स्थापना दोस्तों 1973 में हुई, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। यह देश के अंदर खेल को नियंत्रित करता है तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का भी आयोजन करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली का आरंभ किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए अब खुली प्रतियोगिता की प्रणाली का प्रारंभ किया, जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्द्रता। वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है, निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे, और इसकी अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे।